जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आज इस समय में एक बहुत ही ख़ास स्थान पे आया हुआ हूँ और इस स्थान का नाम है कासो शिला, यानी कि कछुए के आकृति जैसा शिलाखंड। तो ये जगह अवस्थित है मायोंग में और ये एक्चुअली पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है और इस पहाड़ी के ठीक नीचे ब्रह्मपुत्र नद भी है, तो बाद में मैं दिखाऊंगा वो भी। तो ये जो जगह है कासो शिला या फिर कासो शिला, ये जगह बहुत ही पौराणिक है और इस जगह से जुड़ी हुई बहुत प्राचीन लोक विश्वास और कहानियाँ भी है। तो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। पहले चढ़ाई करके जाना होगा ऊपर तक और ये जगह ऊपर जाके मैं बताऊंगा क्यों ख़ास है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो कासो शिला नाम है, जो नाम ये पड़ा है कासो शिला या फिर कासो शिला, इस नाम से भी जुड़ी हुई बहुत ही एक रोचक कहानी है। क्यों इस स्थान का नाम कासो शिला पड़ा, तो ये भी मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो लगभग मैं पहुंच चुका हूं जो ये पहाड़ है, पहाड़ का चोटी तक। और यहाँ में एक्चुअली एक शिव जी का मंदिर है और ये जो स्थान है कासो शिला, इस स्थान के साथ गुरु गोरखनाथ जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले इस तरफ मंदिर है शिव जी का, तो पहले हम लोग इस तरफ चलेंगे। तो चलिए, इस जगह का जो नाम है कासो शिला क्यों पड़ा, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो इस जगह का जो नाम है कासो शिला, यानी कि कछुए का आकृति जैसा शिलाखंड। इस पहाड़ी में कुछ दूर आगे एक शिलाखंड है, जो पहली मान्यता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस शिलाखंड का जो आकृति है कछुए जैसा है और इसीलिए बहुत लोग मानते हैं कि इसी कारण से इस जगह का या इलाका का नाम कासो शिला पड़ा। दूसरी मान्यता के अनुसार ये पहाड़ अवस्थित है एक कछुए के ऊपर और इसी कारण से इस जगह को या स्थान को कासो शिला नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान में, यानी कि इसी कासो शिला पहाड़ में शिव जी और माँ पार्वती जी अपना एकांत समय व्यतीत करते हैं। तो लोक विश्वास अनुसार प्राचीन काल में एक बार ऐसा हुआ था कि जब माँ पार्वती और शिव जी अपने एकांत समय व्यतीत कर रहे थे, उसी समय एक कछुआ ने ब्रह्मपुत्र नद से, क्योंकि देखिए ये पीछे जो है ब्रह्मपुत्र नद है और माँ पार्वती और शिव जी इसी स्थान में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस कछुए ने क्या किया, माँ पार्वती और शिव जी को छुप छुप के देखने लगा और हंसी मजाक करने लगा। और जब माँ पार्वती को इस बात का पता लगा कि वो जो कछुआ है वो छुप छुप के देख रहा था और हंसी मजाक कर रहा था, तो माँ पार्वती जी को बहुत ही क्रोध आया और माँ पार्वती ने क्रोधित होकर उस कछुए को श्राप दे दिया कि जब तक ब्रह्मपुत्र नद का पानी इस पहाड़ को नहीं छुएगा, तब तक उस कछुए को शिला के आकृति में या शिला के रूप में इसी पहाड़ में रहना होगा। तो इसीलिए इस श्राप के कारण, ऐसा लोक विश्वास है, कहीं तो लिखित नहीं है, ऐसा लोक विश्वास है कि उसी श्राप के कारण से अभी भी वो कछुआ एक शिला के आकृति में इसी पहाड़ में रह रहा है। और जिस दिन ब्रह्मपुत्र नद का पानी आकर यहाँ तक छुएगा, इस पहाड़ का जो चोटी है उसको छुएगा, उस दिन वो जो कछुआ है वो श्राप मुक्त हो जाएगा। तो इस स्थान का नाम का जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का कारण या कहानी या लोक विश्वास, उसके बारे में तो मैंने बता दिया। तो ये जो स्थान है बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये स्थान अवस्थित है मायोंग में। और जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि मायोंग है तंत्र मंत्र का गढ़। प्राचीन काल से ये लोक विश्वास है, मान्यता है और बहुत लोग तो काला जादू का गढ़ भी बोलते हैं मायोंग को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राचीन काल में क्या था वो अलग बात है, लेकिन अभी के समय में ये सब नहीं चलता है। किसी का कुछ भलाई के लिए होता है तो वो सब तो किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये स्थान बहुत ख़ास है। और क्यों ख़ास है, क्योंकि ये स्थान अवस्थित है मायोंग में और इसी स्थान में प्राचीन काल में तांत्रिक लोग या साधक लोग आके साधना किया करते थे। इसका प्रमाण आज भी है इस शिलाखंड में। तो कुछ मैं दिखाना चाहूँगा, अभी तो इतना क्लियर नहीं है, ऊपर तक मैं जा नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर देखिए एक त्रिशूल का आकृति है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि शिव जी ही बैठा हुआ है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता, क्लियर नहीं है। और नीचे एक देखिए, इसमें भी कुछ खोदित है। तो समय के साथ साथ लेकिन ये भी खराब होता जा रहा है, तो क्लियरली मालूम नहीं पड़ता एक्चुअली क्या है।
तो अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ और वहीं पे बहुत ख़ास चीज़ है कुछ, वो भी मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। और उस तरफ ही ब्रह्मपुत्र नद भी है नीचे, तो वहाँ से बहुत साफ दिखाई देगा। तो आइए। इतिहास तथा पुरातत्व विभाग के अनुसार इस पहाड़ में टूटे हुए मंदिर के हिस्से भी मिले हैं, जो कि 9वीं शताब्दी की है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। मान्यता अनुसार यह स्थान मां आदि पराशक्ति की योनि कुंड है। ये जो सामने एक आकृति दिखाई दे रहा है, इसको ही मां का योनि कुंड माना जाता है। और लोक विश्वास अनुसार प्राचीन काल में इसी स्थान में तांत्रिक लोग बैठ के अपना साधनाओं का सिद्धि किया करते थे। इस शिलाखंड के ऊपर बहुत ही एक खास अष्टदल कमल भी खोदित है और हो सकता है कि प्राचीन काल में किसी तांत्रिक या साधक ने अपना साधना का सिद्धि के लिए इसको खोदित किया था। इसके साथ साथ और बहुत सारा आकृतियाँ इस शिलाखंड के ऊपर खोदित है। कुछ तो ऐसा अपरिचित आकृतियाँ भी है, लेकिन सबसे जो खास एक चीज़ है वो है इस पहाड़ के नीचे, यानी कि पहाड़ी के ठीक नीचे ब्रह्मपुत्र के तट पर इस विशाल शिलाखंड में 2 आंखें जैसा आकृति देखने को मिलता है, जो मान्यता अनुसार मां आदि शक्ति की आंखें हैं। ऐसा एक पौराणिक, ऐतिहासिक और पवित्र स्थान पे लोग घूमने तो आते हैं, लेकिन सिविक सेंस यानी कि नागरिक समझदारी ना होने के कारण कुछ लोग यहाँ देखिए कूड़ा कचरा फेंक के जाते हैं। इसके साथ साथ सही संरक्षण के अभाव पर ये जो आकृतियाँ बना हुआ है शिलाखंड में, ये भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो अभी जो मैंने इस शिलाखंड में खोदित कुछ आकृतियाँ दिखाया, इसी स्थान में प्राचीन काल में साधक आते थे और साधना करते थे। तो इसीलिए शायद मतलब तंत्र का जो साधना है, इसी कारणवश उन लोगों ने ये आकृति यहाँ पे खोदित किया। और नीचे जो मैंने माँ का जो आँख है वो भी दिखाया, तो उसमें पूजा किया करता था, ऐसा एक लोक विश्वास है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि इस स्थान से गुरु गोरखनाथ जी का नाम कैसे जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि प्राचीन समय में गुरु गोरखनाथ जी आए थे आसाम या फिर कामरूप में। कामरूप के विभिन्न प्रांत में उन्होंने अपना साधनाओं का सिद्धि किया था। ऐसा भी एक कहानी है कि गुरु मचिंद्रनाथ जी आके एक स्थान में फंस गए थे और तब गुरु गोरखनाथ जी ने आके उनको वहां से निकाल के ले गए थे। तो आपको तो मालूम ही होगा कि उस स्थान का नाम तीरा राज्य से अभिहित किया जाता है। और एक रोचक बात ये भी है कि बहुत लोगों का ऐसा भी मान्यता है कि ये जो कासोशिला पहाड़ है और पहाड़ के नीचे जो ब्रह्मपुत्र नद है, उससे आगे जो ये स्थान है, मतलब नद का जो उस पार है, उसी पार में तीरा राज्य भी अवस्थित है। तो ये तो एक लोक विश्वास है, तो इसके बारे में कभी बाद में वीडियो बनाएंगे ज़रूर। तो लोक विश्वास अनुसार, लोक मान्यता अनुसार गुरु गोरखनाथ जी इस स्थान पे भी आए थे और अपना साधनाओं का सिद्धि लाभ किया था, जिसके कारण इस स्थान से उनका नाम जुड़ गया। तो ये तो प्राचीन लोक कथा है, लेकिन इसका कोई लिखित वर्णन तो नहीं मिलता है किसी भी किताब में या फिर ग्रंथ में। ये खाली एक लोक विश्वास है। तो अभी सूरज लगभग ढलने ही वाला है, डूब जाएगा सूरज कुछ ही देर बाद। तो अभी हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे कुछ देर बाद। तो लगभग यही था कासोशिला का कहानी या फिर लोक विश्वास जो इस स्थान से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो से अभी विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।